नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में रहने वाले उन समुदायों के बारे में जो भारत की सारी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और झंडा किसी और देश का बुलंद करते हैं। इस परिचर्चा में हम आगे बढ़ें इसके पहले कुछ देख लेते हैं। समर्थकों को फिलिस्तीन भेजो। साथ साथ देश विरोधी ताकतों ने जो फिलिस्तीन का झंडा लहरा करके अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया कि बिलासपुर शहर में भी उनके स्लीपर सेल है। देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग एफआईआर भी कराएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। धर्म देश से बड़ा नहीं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में 17 सितंबर 2024 को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तारबहार एरिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा फिलिस्तीन के जो झंडे हैं वो लगाए गए। फिलिस्तीन के झंडे लगाना कोई बुरी बात नहीं, वो इसलिए कि जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन के नारे लगा सकते हैं तो फिर फिलिस्तीन के झंडे लगाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ ये उठती है कि आप जिस भारत देश में रहते हैं, जिस भारत देश में आप सारी सुख सुविधाएं उठाते हैं, उसी भारत देश में आप फिलिस्तीन का झंडा लगाते हैं और फिलिस्तीन के नारे, जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाते हैं। जिन लोगों को भारत में रह करके फिलिस्तीन से प्यार है, आइए उनके लिए फिलिस्तीन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। फिलिस्तीन मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जहां का मुख्य धर्म इस्लाम है और फिलिस्तीन में कुल आबादी का 85% सुन्नी मुस्लिम रहता है। कुछ परसेंटेज वहां पे ईसाई भी रहते हैं। फिलिस्तीन में हिब्रू, अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। फिलिस्तीन के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फिलिस्तीन में हमास, इजराइल, गाजा पट्टी इन जैसे छोटी छोटी जगहों से आए दिन युद्ध होते रहते हैं। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग दहशतगर्दी में पूरा जीवन जीते हैं। वहां के रहने वाले लोग जो हैं उन्हें उस तरह की आज़ादी नहीं मिली हुई है जिस तरह की आज़ादी भारत में रहने वाले लोगों को मिली है। अब आइए उन लोगों को हम वो दिखाना चाहते हैं जो भारत में रह करके फिलिस्तीन का झंडा बुलंद करते हैं, जो भारत में रह करके फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं और भारत को कोसते हैं। आइए एक बार चल के देखते हैं कि फिलिस्तीन में रहने वाले लोग किस तरह से वहां पे जीते हैं। फिलिस्तीन में काफी लंबे अरसे से इजराइल, फिलिस्तीन, हमास और गाजा पट्टी इन देशों में, इन छोटी छोटी जगहों में, इन छोटे छोटे देशों में आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि आए दिन यहाँ पर आतंकवाद, आए दिन यहाँ पर गोलाबारी, आए दिन यहाँ पर नाकेबंदी, आए दिन यहाँ पर कब्जा, इस तरह की घटनाएं होना आम बात है। फिलिस्तीन जैसी जगहों पर रहने वाले लोग 24 घंटे 365 दिन केवल दहशतगर्दी में जीते हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है। धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत देश है। हर धर्म के लोग यहाँ पर अपना त्योहार, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज स्वतंत्रता के साथ मनाते हैं। हमारे भारत देश में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को यदि शिक्षा का अधिकार समान नहीं मिले तो वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है। हमारे भारत देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली हुई है और ये सारी स्वतंत्रताएं उन्हें संविधान के तहत मिली हुई हैं। इसलिए हर समुदाय भारत देश में स्वतंत्र है व्यापार करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए
और बाकी अन्य सुविधाओं के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि फिलिस्तीन में रहने वाले लोग आखिर रहते कैसे हैं? मैं चाहूंगी कि ये वीडियो वो जरूर देखें जिनको फिलिस्तीन से प्यार है, भारत से नफरत है, जो भारत की बजाय फिलिस्तीन का झंडा बुलंद करते हैं। उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि फिलिस्तीन में रहने वाली जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को शरिया के हिसाब से पीरियड्स के दौरान सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है। हमारे भारत देश में बच्चियों के लिए, बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए सरकारें इतनी सजग हैं कि वो अब खुलेआम बच्चियों को सैनिटरी पैड यूज करने के लिए बाकायदा उनको प्रशिक्षण दे रही हैं। सैनिटरी पैड यूज करना है, उसके लिए सामाजिक संस्थाओं की सहायता ली जा रही है। महिला पुलिस में महिला पुलिस वालों को इन सब चीजों को करने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जब बच्चियां सुरक्षित पीरियड्स के दौरान हो के गुजरेंगी तो वो सुरक्षित मातृत्व का सुख भी प्राप्त कर सकेंगी, जिससे उन बच्चियों का जो जीवन है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलिस्तीन में ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन में महिलाओं की स्थिति इतनी बदतर है कि वहां पर जो महिलाएं मातृत्व सुख लेना चाहती हैं, उनके लिए डिलीवरी के समय हॉस्पिटल्स नहीं मिलते हैं। हमारे भारत देश में यदि महिला की डिलीवरी के समय केस बिगड़ जाए तो उनके परिजन हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर देते हैं, डॉक्टर्स को बंधक बना लेते हैं। लेकिन फिलिस्तीन में इस तरह की घटनाएं आप कर भी नहीं सकते। फिलिस्तीन में शरिया के हिसाब से डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने की मनाही है, इसलिए डिलीवरी के समय यदि ऑपरेशन करना जरूरी हो तो वो बिना एनेस्थीसिया के डिलीवरी कराते हैं या बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कराती हैं। इसलिए फिलिस्तीन की जो महिलाएं हैं वो किसी अनजान जगहों पर अपनी डिलीवरी कराना ज्यादा सही समझती हैं। हमारे भारत देश में यदि पानी नहीं मिले पीने का तो हर व्यक्ति सरकार को कोसता है, जिम्मेदार अधिकारियों को कोसता है, यहां तक कि जिम्मेदार तंत्र को घेरने पहुंच जाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों को वहां की सरकार एक दिन में 3 लीटर पानी देती है। आप उस 3 लीटर पानी को या तो पीने में इस्तेमाल कर लीजिए या उस 3 लीटर पानी का इस्तेमाल आप किसी अन्य चीज में कर लीजिए। लेकिन मजाल है आप इस 3 लीटर पानी के लिए उफ भी कर सकें। मेरा सवाल भारत में रहने वाले उन लोगों से है जिनको भारत से तो प्यार नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रियों से बहुत प्यार करते हैं। मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप अपनी बहन बेटियों की शादी फिलिस्तीन, इजराइल या इस्लामिक कंट्रियों में करना चाहेंगे? एक बार करके देखिए। जब आपकी बहन बेटियां वहां रहेंगी, वहां उस तकलीफ के दौर से गुजरेंगी, तब शायद आपको भारत में मिलने वाली आजादी का एहसास होगा। यहां पे रहने वाले कुछ ऐसे तत्व जो भारत को या भारत के फिजा को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप एक बार अपने व्यापार के लिए इन इस्लामिक कंट्रियों में जाइए, तो इन इस्लामिक कंट्रियों में रहिए, इन इस्लामिक कंट्रियों में जॉब करिए, इन इस्लामिक कंट्रियों में अपना परिवार रखिए और इस्लामिक कंट्रियों में थोड़ी सी कमी होने पर वैसी ही आवाज बुलंद करिए जैसी आवाज आप हिंदुस्तान में बुलंद करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब फिलिस्तीन के झंडे लगाए गए, जब फिलिस्तीन के झंडों से एक पर्टिकुलर एरिया को सजाया गया, तो हिंदूवादी जो संगठन है वो एक हुए। उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत की और बाकायदा एसपी से इसकी शिकायत कर इस पर जल्द ही एक्शन लेने को भी कहा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बात हालांकि ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, लेकिन इन 5 लोगों में मैं आपको बता दूं, जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र 19 साल से 24 साल के बीच की है। हमारे भारत देश में इस उम्र के बच्चों को युवाओं में गिना जाता है। ये वो युवा हैं
जो भारत देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, जो भारत के वोटर हैं। आप सोचिए, इस उम्र में लड़के जहां मूवी देखने में व्यस्त होते हैं, जहां घूमने फिरने में मस्त होते हैं, जहां वो एक अपनी अलग दुनिया में मस्त होते हैं, वहीं एक दूसरा समुदाय छोटे से अपने घर के बच्चों को ये सिखाता है कि हिंदुस्तान में हमको रहना है, हिंदुस्तान में हमको व्यवसाय करना है, हिंदुस्तान में हमको अपने बच्चे बच्चियों की शादी करना है, हिंदुस्तान में हमको स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी है, हिंदुस्तान में हमको राशन कार्ड लेना है, हिंदुस्तान में हमको आयुष्मान कार्ड लेना है, हिंदुस्तान में हमको वोट भी देना है। लेकिन झंडा हमको कहां का बुलंद करना है? फिलिस्तीन का करना है। सोचिए, ये ट्रेनिंग कितनी छोटी उम्र से उन बच्चों को दी जा रही होगी जिस उम्र में उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे लगाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पर पुलिस को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही निवेदन है कि भारत अब पहले का भारत नहीं है। अब 2024 का जो भारत है वो एक नया भारत है, वो युवाओं की एक नई ऊर्जा का भारत है। शायद इसीलिए 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक का दौरा किया था और वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने फिलिस्तीन का दौरा किया था। जब जब फिलिस्तीन पर संकट आया है, फिलिस्तीन पर तो आए दिन संकट रहता ही है, कभी हमास हमला करता है, कभी इजराइल हमला करता है, कभी गाजा पट्टी हमला होता है, लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं और समय आने पर जब उनके देश में अशांति होती है तो कई बार उन्होंने शांति बहाली के लिए भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने इस बात की उम्मीद जाहिर की कि यदि भारत इन सब चीजों पर हस्तक्षेप करे तो फिलिस्तीन पर शांति कायम हो सकती है। अब आप ये सोचिए, फिलिस्तीन वही देश है जहां पर भारत और फिलिस्तीन के जो रिश्ते हैं वो काफी समय से, या यूं माने कि केवल राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से ही चलते हैं। इसके अलावा भारत के और फिलिस्तीन के जो रिश्ते हैं वो खास नहीं है। इसे खास बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत इस समय एक शक्तिशाली देश बन करके उभरा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री में वो ताकत है कि वो दूसरे देशों में जाकर के शांति बहाली के लिए पहल करे। ये बात हर भारतीयों को गौरवान्वित करती है कि हम ऐसे देश में आज जी रहे हैं जिसका विश्व पटल पर एक अलग ही स्थान है। फिलिस्तीन में रहने वाले लोग जो हैं वो इतने दहशतगर्दी में रह रहे हैं कि जब उन पर हमला होता है तो एक बार के हमले में कई कई हजार लोग मारे जाते हैं। फिलिस्तीन में हमला करने वाले लोग अस्पतालों को, स्कूलों को, इस तरीके की पब्लिक प्लेसों को अपना निशाना बनाते हैं और जहां पर सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है। ठीक इसके उलट हमारा भारत देश महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। उनको सबसे पहले सुरक्षा और एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले वो प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीन के झंडे भारत में लहराना, छत्तीसगढ़ में लगाना, बिलासपुर जैसी शांत जगह पर फिलिस्तीन के झंडे लगाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि आज भी, अभी भी भारत में ऐसे समुदाय के भी लोग रहते हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उन्हें भारत से प्यार नहीं है। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में जहां आपको आजादी है बोलने की, जहां आपको आजादी है घूमने की, जहां आपको आजादी है अपना धर्म मानने की, जहां आपको आजादी है अपने परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करने की, ऐसे शांत भारत देश में, ऐसे शांत भारत देश को एक बार दिल से मान के तो देखिए
क्यों आप ऐसी हरकत करते हैं कि आप रहते हिंदुस्तान में हैं और गुणगान आप किसी दूसरे देश का करते हैं? आज के भारत में वो ताकत है कि वो भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को, भारत में होने वाले इस तरीके के गतिरोध को जवाब देना भारत इस समय बखूबी जानता है। हम बिलासपुर जिले में इस तरह की होने वाली घटना की निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है हमें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। नमस्कार।